गरुड़ पुराण का पहला और सबसे बड़ा सत्य यही है, इंसान अपने साथ कुछ लेकर नहीं जाता सिवाय अपने कर्मों के। धन, पद, नाम, संबंध सब यहीं छूट जाते हैं। जो साथ चलता है वो है तेरी नीयत, तेरे कर्म और तेरा आचरण। गरुड़ पुराण कहता है जो जीवन में जैसा करता है मृत्यु के बाद वही उसका संसार बन जाता है। ये शास्त्र डराने नहीं आया, जगाने आया है। ये नरक की धमकी नहीं देता, कर्म की जिम्मेदारी सौंपता है। अगर तू दूसरों को दुख देकर खुद सुख खोज रहा है तो समझ ले तू अपने ही भविष्य में कांटे बो रहा है। और अगर तू सत्य, दया, संयम और भक्ति के साथ जी रहा है तो जान ले तेरा मार्ग सुरक्षित है, तेरी आत्मा हल्की है। महादेव का नियम सीधा है, न कोई पक्षपात, न कोई सौदा। जो बोया है वही लौट कर आएगा। इसलिए आज से एक संकल्प ले, कर्म सोच समझ कर करूंगा, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार जीवन की परीक्षा रोज होती है, मृत्यु के बाद नहीं। मृत्यु अंत नहीं, कर्मों का द्वार है। गरुड़ पुराण आज एक कठोर लेकिन पवित्र सत्य बताता है। मृत्यु किसी को नष्ट नहीं करती, वो केवल पर्दा हटाती है। जिसे हम अंत समझते हैं वो दरअसल कर्मों की अगली यात्रा का द्वार होता है। शरीर मिट्टी में मिल जाता है पर आत्मा खाली नहीं जाती। उसके साथ चलते हैं हर वो कर्म, हर वो नियत, हर वो निर्णय जो जीवन में किया गया। गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु के बाद आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार मार्ग मिलता है। इसलिए समझ ले, भगवान वहां बैठकर फैसले नहीं सुनाते, फैसले इंसान खुद जीते जी लिख देता है। जो जीवन भर धोखा, अहंकार और हिंसा को साधता है उसकी आत्मा भारी हो जाती है, और जो दया, सत्य, संयम और भक्ति को जीता है उसकी आत्मा हल्की होकर आगे बढ़ती है। महादेव का नियम अटल है, न दंड अचानक होता है, न कृपा बिना कारण। इसलिए आज का बोध यह है, मृत्यु से मत डर, अपने कर्मों से डर, और उससे भी ज्यादा उन्हें शुद्ध करने का साहस रख। क्योंकि गरुड़ पुराण डरा कर नहीं कहता मरोगे तो ये होगा, वो समझा कर कहता है ऐसा जियोगे तो ये बनोगे। आत्मा अकेली नहीं जाती, कर्म साथ चलते हैं। गरुड़ पुराण आज एक गहरी बात कहता है, जब शरीर छूटता है तब आत्मा अकेली नहीं रहती, उसके साथ चलता है जीवन का हर किया हुआ कर्म, अच्छा भी, बुरा भी, जाना भी, अनजाना भी। रिश्तेदार शमशान तक साथ आते हैं, नाम और धन यहीं रुक जाते हैं, पर जो कभी नहीं छोड़ता वो है कर्मों का बोझ या पुण्य का प्रकाश। गरुड़ पुराण बताता है आत्मा को वही मार्ग मिलता है जिसका निर्माण उसने स्वयं किया होता है। इसलिए यमलोक कोई डराने की जगह नहीं, वो न्याय का दर्पण है। यहाँ कोई सिफारिश नहीं चलती, यहाँ सिर्फ कर्म बोलते हैं। जो जीवन भर दूसरों का शोषण करता रहा, धर्म का मजाक उड़ाता रहा, उसकी आत्मा भारी होकर भटकती है। और जो जीते जी अपने कर्म सुधार लेता है, गलतियों का प्रायश्चित कर लेता है, उसके लिए आत्मा की यात्रा भय नहीं बनती। महादेव की व्यवस्था सीधी है, समय रहते सुधर जाओ ताकि बाद में पछताना न पड़े। आज का बोध यही है, जो तू आज कर रहा है वही कल तेरी आत्मा की दिशा तय करेगा। इसलिए जीवन को हल्का बना, झूठ, घृणा और अहंकार उतार कर। पाप से बड़ा प्रायश्चित होता है। गरुड़ पुराण आज सबसे बड़ा सहारा देता है। कोई भी पाप स्थायी नहीं होता अगर प्रायश्चित सच्चा हो। ये शास्त्र निराशा नहीं सिखाता, सुधार का मार्ग दिखाता है। जो भूल गया, भटक गया, वो खोया नहीं कहलाता अगर उसने लौटने का साहस किया। गरुड़ पुराण कहता है पश्चाताप से आत्मा हल्की होती है और धर्म से उसका मार्ग उज्जवल होता है। जो व्यक्ति अपने किए को स्वीकार करता है, अहंकार छोड़कर क्षमा मांगता है, वो दंड से नहीं दया से गुजरता है। महादेव कठोर नहीं, न्याय प्रिय है। वो गलती को नहीं, गलती पर अड़े रहने को अपराध मानते हैं। इसलिए आज का बोध ये है, अगर जीवन में कहीं फिसल गए हो तो रुक जाओ। पीछे मुड़ना हार नहीं, प्रायश्चित की शुरुआत है। आज से एक छोटा संकल्प लो, झूठ कम करूंगा, क्रोध साधूंगा, कर्म शुद्ध करूंगा। यही छोटा संकल्प कल का बड़ा उद्धार बनता है। गरुड़ पुराण अध्याय 5, जो जैसा करता है वैसा ही भोगता है। गरुड़ पुराण अध्याय 5 में लिखा है,
पाप का दंड अचानक नहीं मिलता, वो जीवन भर के व्यवहार से बनता है। यहाँ ये भी स्पष्ट किया गया है कि केवल मंदिर जाना, केवल नाम जपना तब तक फल नहीं देता जब तक आचरण शुद्ध ना हो। जो माता पिता, गुरु और निर्बल का अपमान करता है, जो स्वार्थ में आंख बंद कर लेता है, जो धर्म को दिखावा बना लेता है, गरुड़ पुराण कहता है ऐसी आत्मा को कठिन मार्ग से गुजरना पड़ता है। यह अध्याय डराने के लिए नहीं है, ये चेतावनी है समय रहते सुधर जाने की, क्योंकि गरुड़ पुराण ये भी कहता है जो व्यक्ति जीते जी अपने कर्मों को सुधार लेता है, प्रायश्चित और धर्म का मार्ग पकड़ लेता है, उसके लिए कठोरता भी करुणा में बदल जाती है। आज का सबसे जरूरी बोध यही है कि गरुड़ पुराण में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ साफ लिखा है। कर्म करो और उसका परिणाम स्वीकार करो।